हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अगर हम बात करें हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो देखिए इनका काम क्या होता है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे की ओर से जो वैकेंसी रिलीज होती है, और इसके बारे में आपको बताने भी जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी डिटेल यहाँ पे रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रेलवे की ओर से वैकेंसी रिलीज होती है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मान लीजिए आप कहीं पे स्टेशन पर हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पर आपकी ड्यूटी है, तो आपका काम क्या होगा कि अपने आसपास में जो है हाइजीन को मेंटेन करना। यानी कि हाइजीन को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि अपने आसपास जो है आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, ताकि किसी भी तरह की जो वहाँ पे गंदगी है वो ना हो, जिसके कारण जो है वहाँ पे कोई बीमारी जो है फैले। तो ये यहाँ पे काम होता है मेन हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, और भी कई तरह का काम आपके पास हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना, ये काम रहता है यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का। यहाँ पर आप सेलेक्ट होते हैं, 35,400 आपकी सैलरी रहती है। C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, 18 साल मिनिमम एज मांगी जाती है, 36 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर मांगी जाती है। और यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की गई है ना 35,400, 35,400 यहाँ पे सैलरी आपको नहीं मिलने वाली, इससे ज़्यादा सैलरी आपकी बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बाकी अलाउंसेस वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं। तो अलाउंसेस को अगर हम मिला के देखें तो यहाँ पे करीब करीब 50,000 जो है आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए क्या रिक्वायर्ड रहता है। आपने बीएससी किया होना चाहिए, और आपके पास जो केमिस्ट्री है ना ये आपने पढ़ा होना चाहिए। देखिए बीएससी आपने की हो, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास हो, और साथ में आपके पास जो केमिस्ट्री है ना ये मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए केमिस्ट्री। मतलब ये पढ़ा ही पढ़ा होना चाहिए, याद रखिए दोस्तों। प्लस आपके पास 1 ईयर का, 1 साल का डिप्लोमा हो हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या फिर अगर ये भी आपके पास नहीं है तो साथ में 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपने किया होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से। हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपने कोर्स किया हो 1 ईयर का, जो कि अवॉर्डेड होना चाहिए भाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पे रिक्वायर्ड रहती है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिए। अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल रही है, अच्छी जॉब है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जो रेलवे की ओर से पैरामेडिकल कैटेगरीज में जो यहाँ पे वैकेंसी रिलीज होती है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम लिया जाता है, और एग्जामिनेशन में कौन से एरिया से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पे कोई डाउट जो है आपका ना रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जाने की कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने जो भी पढ़ा होगा ना, जो बीएससी में पढ़ा होगा, और जो 1 ईयर का आपने डिप्लोमा किया, 1 ईयर का डिप्लोमा किया हो या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, तो वो जो है आपने हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया होगा। तो उसमें जो भी आपने पढ़ा होगा, और बीएससी में जो भी आपने पढ़ा होगा ना, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70, और ये 70 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इस तरह से टोटल कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आपका रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी क्वेश्चन का मान लीजिए कि कोई गलत आंसर दे देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो माइनस किए जाएंगे, काटे जाएंगे। कितने मार्क्स काटे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है 1/3 जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे माइनस किए जाएंगे, अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वो 40% रहेंगे, और जो ओबीसी और एससी से जो आते हैं उनको यहाँ पे 30% यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं, और जो एसटी में आते हैं उनको 25% लाने यहाँ पे जरूरी है क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, कंप्यूटर बेस्ड जो भी एग्जाम रहता है उसमें जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी ना, उसी बेसिस पर फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बुलाया जाएगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो यहाँ पे फिर चेक किए जाएंगे आपके, तो उनकी वेरिफिकेशन होगी। तो ये कब होगी, जब आपका एग्जाम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जब आपकी उसमें अच्छी रहेगी तो आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे जो एज वगैरह है वो क्या मांगी जाती है।
बाकी यहाँ पर फीस की बात करें तो जो भी फीस यहाँ पर रेलवे की ओर से वैकेंसी जो ये रिलीज होती है ना, तो इसमें ये जो भी यहाँ पे फीस रखी जाती है, रिटर्न आप हो जाती है, मतलब रिफंड हो जाती है। जैसे SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर से जो आते हैं, सभी कैटेगरीज जो भी यहाँ पे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे 250 रुपये फीस है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी जैसे आप यहाँ पे अपीयर होंगे CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। आप जैसे आप अपीयर हो जाएंगे आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। बाकी जितने भी बाकी अदर कैंडिडेट हैं जो कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस है, लेकिन ये भी वापस कर दी जाएगी जैसे आप यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही यहाँ पे जो फॉर्म्स है वो फिलअप किए जा रहे हैं, क्योंकि फीस वगैरह तो आपकी यहाँ पे वापस की जा रही है, रिफंड की जा रही है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वो रिलैक्सेशन वगैरह एज में बताया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। ओके, जैसे कि आप जानते ही हैं SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है एज में, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे C1 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ना, C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि फिजिकली एक तो आप फिट होने चाहिए, हर एक तरह से आप फिजिकली फिट होने चाहिए। बाकी जो डिस्टेंस विजन है ना, ये 6/12 का है, 6/18 का बिना ग्लासेस और ग्लासेस लगा के ये यहाँ पे रखा गया है डिस्टेंस विजन में, और नियर विजन में रखा गया है 0.6 बिना ग्लासेस के और ग्लासेस लगा के। और जब यहाँ पे रीडिंग या फिर क्लोज वर्क जो है रिक्वायर्ड रहेगा तो यहाँ पर ये क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए स्पेशली ये यहाँ पे C1 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इन पोस्टों के लिए जो यहाँ पे रेलवे की ओर से जो पोस्टें यहाँ पे रिलीज होती हैं दोस्तों हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, तो इसमें यहाँ पे जो है सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल से, चाहे फिर किसी भी यूटी से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो फिट बैठती है, बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है www.indianrailway.gov.in, यहाँ पे जो है वेबसाइट बताई गई है दोस्तों, इसी पर जाकर जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे इस साल जो यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हुई है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए अभी भी डेट है यहाँ पे, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कई तरह की जो पोस्ट है वो रिलीज की गई है, देख सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पारामेडिकल। तो पारामेडिकल की जो वेरियस कैटेगरीज हैं उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है बोर्ड की ओर से, रेलवे की ओर से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और जो यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं 17 से चालू हैं यहाँ पे, मतलब रनिंग है, और यहाँ पे जो है लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो विंडो वगैरह है वो ओपन रहेगी 17/9/2024 से 26/9/2024 तक। तो कोई भी अगर फॉर्म्स में आपके मिस्टेक लगी है उसको आप करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह की पोस्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पोस्ट है वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। देख सकते हैं यहाँ पे 713 पोस्ट हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिया है डिटेल में, आपने अगर चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे अभी हमने बात की हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी पोस्ट है, 126 पोस्ट यहाँ पे भी रिलीज की गई है। बाकी यहाँ पे दोस्तों फार्मासिस्ट की ज़्यादा वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे 246 वैकेंसी है, और इसके अलावा भी कई तरह की वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो फिट बैठती है किसी पोस्ट के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।